हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एक ये टॉपिक जो है ये आज एक्चुअली इसका शुभारंभ किया गया है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है आज ही उसका उद्घाटन हुआ है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बेसिकली 6 स्टेट्स के लिए है। तो उसमें आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। तो ये एक तरह से नई अच्छी शुरुआत है कि देखो, जो भी मजदूर हैं जो यहाँ लौट करके आ रहे हैं, अपने अपने स्टेट में आ रहे हैं। तो देखो, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो जहां माइग्रेंट्स आते हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से माइग्रेंट्स आते हैं। तो बिहार, ये सब जो स्टेट्स, यूपी और झारखंड और राजस्थान है, तो यहाँ से जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो लोअर लेवल के, ऑब्वियसली हर टाइप के लोग जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं मास में जो ये जाते हैं। अब कोविड-19 के कारण जो है रोजगार की समस्या वहां हो गई, तो ये इसके चलते वो लोग यहाँ लौट के आए। तो लौट के आए तो उनको यहाँ रोजगार चाहिए। अब वो तुरंत अपने जगह पे लौट के जा नहीं सकते हैं, और कुछ लोग हैं अभी एटलीस्ट लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। तो इसमें से जो भी है आज लॉन्च किया गया, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो अपना रिमोट डिस्टेंस से, अपना रिमोट कंट्रोल से वहां से किया गया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने यहाँ के लोगों से भी बात करी और सारी चीजें। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन के तौर पे ये इतना ही आपको जानना है। और बाकी चीजें हैं जो, तो ये क्या है ना कि देखो, कहीं ना कहीं ये आपका रिपोर्ट राइटिंग में इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके लिए पूरा का पूरा इंडिया इसमें कवर किया जा रहा है। वो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक, देखो, जो इंडिया में डेवलपमेंट है वो लोग साइडेड है कि कुछ एरिया है, कुछ पार्ट है वहाँ अधिक डेवलपमेंट हुआ, कुछ पार्ट जो है वहाँ कम डेवलपमेंट हुआ, कुछ पार्ट जो है जहां लेबर डिफिसिट है, कुछ पार्ट जहां है वो लेबर सरप्लस है। तो ये स्टेट्स जो हैं जहां ये स्टार्ट किया गया है, तो वो आपके लेबर सरप्लस हैं। अब देखो, इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये जो आइडिया आया, तो ये आइडिया कहाँ से आया। एक यूपी में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि देखो, जो भी मजदूर आ रहे थे या इनफेक्ट कोई भी आ रहे थे, तो उन्हें 14 डेज का क्वारंटाइन रखा जा रहा था। तो बोले कि एक मैंने देखा कि उन्नाव में कुछ लोग जो आए डिफरेंट प्लेसेस से, तो उन्हें स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, स्कूल में क्वारंटाइन के तौर पे। तो वहां का जो सरकारी स्कूल जहां उन्हें रखा गया था, तो उसमें से कुछ जो आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, तो उन्होंने उस चीज की स्कूल की बहुत अच्छी रंगाई पुताई कर दी, और वो जो हुआ कि वो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लगने लगा। तो उन्होंने बोला कि सोचा कि ऐसा है कि जो इनका बहुत लोगों के पास स्किल है, तो उस स्किल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अब देखो, कहीं ना कहीं किसी को भी यहाँ आए, घर अपना आएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो जो कहते हैं ना कि आइडल माइंड सीट डेविल वर्कशॉप, जो होता है ना, खाली मन शैतान का अड्डा। तो इससे पहले कि वो कुछ समाज पे बोझ पड़े, और ये अपने पैसे के लिए, जैसे जो भी रह रहे हैं, जो भी यहाँ आएंगे, तो उन्हें भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट चीजों की, तो वो दूसरे के यहाँ हाथ फैलाएं, उससे अच्छा है वो अपनी मेहनत से ये कमा पाए। ठीक है, तो इसके लिए किया गया। तो ये खगड़िया से स्टार्ट हुआ बिहार में, बेलदौर ब्लॉक और तेलिहर गांव ग्राम पंचायत में। तो वहाँ के मुखिया से भी उन्होंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि हमने टोटल 475 पीपल यहाँ उस ड्यूरेशन में आए, और उनको जो भी सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई। तो इसमें जो कवरेज आपका है 6 स्टेट है, तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और इसमें से 100 टोटल 116 डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ दिस 27 आर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखो, एक कुछ दिन पहले एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला था कि जो स्टेट्स, जो डिस्ट्रिक्ट जो है पिछड़े हैं, उन्हें स्पेशल फोकस दिया जाए ताकि वो डेवलपमेंट में आ सके। तो इन 116 में से जो है वो 27 जो है एस्पायरेशनल। और वो टाइम बीइंग देखो, बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इस 38 डिस्ट्रिक्ट में 32 कवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखो, बिहार एक अनुसार सबसे पिछड़ा भी है, और दूसरा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन भी इस ईयर में होने वाला है। तो ट्विन, ये ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी चलता है और इनफैक्ट रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो बिहार में इसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है। टोटल जो प्लान आउटले है यानी 50,000 करोड़ का है। और टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि जैसे देखो, मान के चलो कि आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के उसको ये
फिर कुछ चीज का नहर वगैरह की मरम्मत और ये सारी चीजों, तो 25 टाइप्स के वर्क हैं। और वो जो वर्क होंगे वो देखो ये है अकॉर्डिंग टू अ स्किल सेट। देखो डिफरेंट पर्सन के स्किल सेट डिफरेंट है, तो उनको ट्राई किया जाएगा कि उनको उनके स्किल सेट के अनुसार वर्क दिया जाए। मिनिमम 25,000 माइग्रेंट्स पर्सन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि प्रत्येक जिले में। तो 116 जिले हैं, तो कुछ जैसे निर्मला सीतारमन जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मोर देन 1 लाख दिया है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मिनिमम जो 25% को देंगे, और डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड थिंग्स कंसिडरेशन अधिक लोगों को भी ये दिया जा सकता है। तो एक तरह से ये अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस चीज को चलाया जा रहा है। और जो इम्प्लीमेंट ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये आपका इतना इंफॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट में वगैरह में भी, या खास करके जो इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो उनके लिए तो ये क्या फायदा है, हाँ सही है। और इनफैक्ट ये जो है ना कि अब इसमें पूछा जा सकता है कि क्या ये ऐसा नहीं है कि गलत है कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल ये प्रोविजन दिया जा रहा, तो आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। इसमें किसी एक पर्टिकुलर का क्षेत्रीयतावाद का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि क्या है कि जिन एरिया में अधिक जरूरत है वहां सबसे अधिक लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है, तो जो एसेट्स भी क्रिएट होगा। और ये देखो मेनली जो भी वर्क किया जाता है, तो एक तरह से जो टारगेट होता है कि एसेट भी क्रिएट हो, एसेट क्रिएशन, और प्लस जो आपका है वो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब देखो एम्प्लॉयमेंट में, अब जैसे एमजी नरेगा ही आप देख रहे हो, तो एमजी नरेगा में जो काम हो रहा है तो वो जेसीबी मशीन से भी किया जा सकता है, डिफरेंट मशीनरी से भी किया जा सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक मेजर फैक्टर है। तो इसमें भी जो है मेजर फैक्टर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एसेट क्रिएट होता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ जैसे बिहार में पार्टिकुलर लिया जाए तो जीविका मिशन चल रहा है, या फिर 7 निश्चय है, उसके डिफरेंट में ये में है जल, जंगल और हरियाली, ये सारी चीजें, जल जीवन हरियाली, ये किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है कंस्ट्रक्टिव चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो होता है इम्पैक्ट, तो सबसे ज्यादा पुअर पीपल इम्पैक्टेड होते हैं। नो डाउट हर लेवल के पर्सन प्रभावित हो रहे हैं। एक पर्सन जो 1 लाख अर्न कर रहा है, 2 लाख अर्न कर रहा है, तो वो भी उसी लेवल से प्रभावित हो रहे हैं यदि उनकी जॉब चली जाए तो। लेकिन जो लोअर लेवल में होते हैं उनके लिए जो 3 टाइम भोजन करना वो डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट 2 टाइम ही कह सकते हो कि 2 टाइम भोजन करना ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज होता है। तो उनका भी सम्मान, एक अपना आत्मसम्मान के साथ, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा कि सम्मान के साथ उन्हें रोटी मिल सके, उन्हें भोजन मिल सके, इस बात का ये कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि एग्रीगेट जो लोअर लेवल में से हैं, जो मजदूर हैं, जो अपने यहाँ आए हैं, तो वो घर में रह करके भी कहीं ना कहीं उस चीज को इंजॉय कर सकें, वो अपना मेहनत की पैसे, मेहनत की कमाई के पैसे अपने खा सकें। तो होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, या हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।